स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। वेलकम टू स्टडी IQ। एक छोटा सा सवाल है एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। आज के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के आपके नजर में उनका रेस्पेक्ट ज्यादा है या फिर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में थे उनका रेस्पेक्ट आपके नजरों में ज्यादा है? शायद अगर ये सर्वे करूं मैं इस टॉपिक के ऊपर तो शायद मेजॉरिटी लोग मुझे ये बोलेंगे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे उनका रेस्पेक्ट हमारी नजरों में, उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का रेस्पेक्ट हमारी नजरों में ज्यादा है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू सर हो, वल्लभ भाई पटेल सर हो, अंबेडकर सर हो या फिर कोई और रेस्पेक्टिव पर्सनालिटीज हो। और सेम चीज अगर हम देखें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का आज ट्रस्ट डेफिसिट है। We look towards political representatives from a perspective which is largely not respectful at least. There are very few politicians which largely have a very high respect in the eyes of common citizens. Majority of the political representatives today largely are fighting the battle to largely gain that respect which their predecessors has. तो ये मुद्दा क्यों डिस्कस करना है? रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट को पोस्टपोन किया है, हालांकि इस पे जजमेंट आया नहीं है। एक PIL फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि कैसे बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है। इस PIL के ऊपर अभी तक तो शायद डिसीजन नहीं आया है, जनवरी के लिए ये पोस्टपोन की गई है। हाई कोर्ट ने बोला कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन शायद मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज जनवरी में देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या करता है और आगे जाके इसकी कोई और जगह अपील होती है कि नहीं। बट जो आज टॉपिक ये है कि क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या पार्टीज के जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट करना चाहिए। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है सर? यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है जहां पे एक इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू है जो अभी तक सवाल आया नहीं है, जो आना चाहिए रिसेंट टाइम में, वो है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री को अगर आपने पढ़ा है तो मेजर एडिटोरियल्स ये क्रिटिसाइज करते थे कि नेपोटिज्म होगा, कि जो रूलिंग पार्टी है अपने ही मेंबर्स को एक ब्यूरोक्रेट की जगह अपॉइंट कर लेगी। शायद ये मुद्दा, शायद ये टॉपिक एज एन एग्जाम्पल आप लैटरल एंट्री में जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी ये चीज कर रही है। तो चलो देखते हैं क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सच में अपॉइंटेड है कि नहीं, और है तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स पे अपॉइंट कर दिए जाएं। एक और थोड़े टाइम पहले इंसिडेंट हुआ था कि उड़ीसा के DGP और चीफ सेक्रेटरी जब BJD ने लोकल म्युनिसिपल इलेक्शन जीते थे तो कॉन्ग्रेचुलेट करने चले गए थे। द हिंदू के अंदर ये न्यूज भी आई थी और दूसरी जगह भी ये न्यूज अवेलेबल है। ये दोनों इंसिडेंट, जो द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बिकमिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी लार्जली बिकमिंग कमिटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट आइडियोलॉजीज, brings us to the issue of today's discussion, death of neutrality। क्या इंडिया में न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज खत्म हो चुकी है? क्या इंडिया के अंदर आज हमें कमिटेड सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं और क्या हम चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज कमिटेड हो, या अगर नहीं तो फिर ये न्यूट्रलिटी कैसे वायलेट हो रही है रिसेंट टाइम के अंदर? अभी अगर कुछ एग्जांपल्स देखें कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोजीशंस के अंदर अपॉइंटेड है। वन ऑफ देम इज द वेरी स्पोक्स पर्सन। इनका ट्विटर अकाउंट भी अगर आप देखते हो तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ही इज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट टुडे, भारतीय जनता पार्टी। ही हैज बीन होल्डिंग एज अ पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, ITDC के चेयरमैन है ये साहब। और वैसे ही इकबाल सिंह लालपुरा, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। अब टेक्निकली
अगर ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी रिसेंट टाइम के अंदर बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये पार्लियामेंट्री जो बीजेपी के अंदर अंदर इंटरनल कमिटीज है उनके भी शायद कुछ हेड बनाए गए थे. These political representatives are today actually holding the legal statutory positions. Will it impact the service delivery? Will it lead to death of neutrality? आपके ethics में बहुत अच्छे से काम आएगा ये डिस्कशन. अगर हम देखें कि अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट या पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम जो आती है, implementation biased होगा. It will hamper the implementations as these people would be more vocal for the respective political interests rather than being vocal for local, which the slogan was given by our great prime minister. Sets wrong precedents for existing bureaucracy. Existing bureaucracy को demotivate करेगा as these political representatives would largely be occupying the positions which these bureaucracies should be getting in with their due promotions. Misuse of public funds. I pay tax, many of you pay tax, and majority of Indian जब देखते हैं तो जो टैक्स मनी है टैक्स पेयर्स का, वो टैक्स पेयर मनी मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की सिक्योरिटी के लिए क्यों दूं? दीज पीपल शुड नॉट लार्जली बी गिवन माई मनी एज सच. देयर शुड बी अ रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट पर्सन हु शुड बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट दीज गवर्नमेंट पोजिशंस rather than the political representatives. And coupled with this, इस कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस lateral entry के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगी, where the critique of lateral entry would start criticizing or questioning the policies of lateral entry. तो दो जगह ethics और lateral entry में ये वाला जो केस है 100% आप यूज करोगे to show that how in recent times the politicization of civil services has happened Odisha, and at the same time the politicians have started becoming civil servants, leading to death of neutrality for sure in such circumstances. तो आज जब ट्रस्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का इतना कम हो चुका है, इन सच सर्कमस्टेंसेस मान लिया शायद ये नेगेटिव्स नहीं हो, वो सेक्युलर माइंडेड से काम करे, बट सिंस द ट्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इज लो इन द आईज ऑफ इंडियन सिटीजंस टुडे, such practices would further deteriorate those trust, and in such circumstances we should ensure that the practices is not propagated and these officers do not just like become governors officers, जहां पे governors उन्हें बनाया जाता है जो आपके political representatives है. We need to ensure that the bureaucracy do not largely becomes the safe hole or a safe place for political backbenchers, कि जो political backbenchers है, हारे हुए या फिर dedicated पार्टी के सर्वेंट्स है, उनके लिए सेफ प्लेस नहीं बन जाए कि उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल लिया जाए. इंडिया में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा हाई है. इस इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर एफिशिएंसी क्वेश्चनेबल है, एफिशिएंसी क्वेश्चन की जा रही है, इनएफिशिएंसी है उनके अंदर. इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए और एट द सेम टाइम हमारी जनता या आवाम को एम्प्लॉयमेंट चाहिए. उधर अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ही पोस्ट देंगे तो ना कि मिसयूज ऑफ फंड्स होगा, ना कि इनइक्वालिटी आएगी, ना कि सबका साथ सबका विकास हैम्पर होगा, but at the same time it will largely deteriorate the already falling image of political representatives. I hope this 10 to 12 minutes has helped you to make you understand how a small news in the newspaper could be used in a big flamboyant manner in your UPSC preparations. Please use such content, develop this content, write these examples in order to score good marks by putting current factual based data in order to make your points. Happy studying. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.